इक्वेशन की टाइप का एक और एग्जांपल करते हैं। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व आउट करनी है और वो इस टाइप से है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई मल्टीप्लाई में एक्स कॉस वाई बाई एक्स। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन। एक्स डी वाई प्लस वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई बाई एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है जिसे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, dy वाली सारी टर्म्स को अलग करें और dx वाली को अलग, उसके बिना तो हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट ही नहीं कर सकते। होमोजीनियस तो मुझे दिख गया क्योंकि साइन ऑफ y बाई एक्स है, कॉस ऑफ y बाई एक्स है, तो अगर मुझे दिख रहा है कि होमोजीनियस है तो मुझे इसी टाइप का बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर मुझे इसे y बाई एक्स में सारा टर्न करना है तो पहली बात तो ये समझ आती है कि dy बाई डी एक्स बनाएं। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, x मल्टीप्लाई y साइन y बाई एक्स, तो एक्स वाई साइन y बाई एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वेयर साइन y बाई एक्स डी एक्स। सिमिलरली इसको ओपन कीजिए, एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स डी एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर कोस वाई बाई एक्स डी वाई एक्स स्क्वेयर कॉस वाई बाई एक्स डी वाई। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप dy और dx को, dy को वन साइड कलेक्ट कर लीजिए और dx को अनदर साइड। जब dy को एक तरफ करेंगे तो एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कोस वाई बाई एक्स डी वाई, ये हमने एक तरफ कलेक्ट कर लिया, इज इक्वल टू dx वाले कलेक्ट करूं तो माइनस वाई स्क्वेयर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स, और दोनों का dx कंबाइन कर दिया। अब अगर मुझे dy बाई dx बनाना है तो dy विल रिमेन दिस साइड और dx, ये वाला dx डिवाइड में ले आएंगे और हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी बेटा, वाई स्क्वेयर साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स वाई कोस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कोस वाई बाई एक्स। पूरी टर्म को पूरी टर्म से डिवाइड कर दिया। अभी ये dy बाई डी एक्स में अभी भी होमोजीनियस नहीं दिखेगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये होमोजीनियस तो पूरा नहीं बना है। होमोजीनियस बनने के लिए मुझे सारा फंक्शन y बाई एक्स में चाहिए। फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वेयर न्यूमरेटर में कॉमन ले लीजिए, टर्म विल बिकम वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ y बाई एक्स। यहां से एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया, एक एक्स तो ऑलरेडी था, तो y बाई एक्स कोस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो x तो ऑलरेडी है, y बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन चला गया, कॉस ऑफ y बाई एक्स, एक्स स्क्वेयर विल कैंसिल आउट और अब ये फंक्शन कैसा बन गया, होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन में हमारा टाइप क्या होता था, पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू vx, और दिस इंप्लाइज अगर हम डेरिवेटिव करें बेटा तो dy बाई dx किसके बराबर होगा, v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1
प्लस एक्स एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई dx। हमने ये चीज बना दी। अब अगर मैं पुट करूं तो dy बाई dx को तो रखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स। अगर आपका v बनता है बेटा तो वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर इज v साइन v प्लस v कॉस v। v स्केयर साइन v प्लस v कॉस v डिनोमिनेटर में बनेगा v साइन v माइनस कॉस v। अब जो आपका प्लस का v होता है, नेक्स्ट मेथड क्या होता है, हम इस v को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। इफ वी विल शिफ्ट तो v स्केयर साइन v प्लस v कॉस v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v माइनस v। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो दिस विल बिकम v स्केयर साइन v v cos v minus v into v sin v will become minus v square sin v and minus minus will become plus v cos v। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म बन जाएगी और डिवाइड में यही आ जाएगा v sin v minus cos v। v square sin v cancel, v cos v will become 2v cos v। तो हमारा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, the statement will change into x dv by dx is equal to 2v cos v divided by v sin v minus cos v। अभी हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, सारा dv अलग और v अलग, v एंड dv ऑन वन साइड एंड x एंड dx ऑन वन साइड। फिर एक बात आपको और एक्सप्लेन की हुई है कि ये जो dv होता है ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v को शो करता है। तो जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे dv का तो वो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v हो जाएगा। तो dx भी न्यूमरेटर में आ सकता है, डिवाइड में नहीं आएगा। तो dv तो यहीं रहेगा, आप इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर बना दो v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाय 2v cos v is equal to dx will go to numerator and x will come to denominator. Integrating both sides. If we do now integrating both sides, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, v साइन v माइनस v कॉस v, सेपरेट करते जाना, v साइन v बाय 2v cos v dv माइनस cos v बाय 2v cos v dv। मैंने इसके दो पार्ट्स अलग अलग कर दिए, इज इक्वल टू dx by x। v will cancel out, 1 by 2 outside, sin v by cos v dv minus cos v cancel out, 1 by 2 outside, 1 by v dv। दिस इज इक्वल टू dx by x। और जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो हमारे पास cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो या तो इसे लिखिए माइनस से मल्टीप्लाई इनसाइड और आउटसाइड कर दीजिए। और हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बेटा, फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो हम लॉग लिखते हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बाय v, या आपको डायरेक्ट मेथड कराया हुआ है, इसको साइन v बाय cos v को टेंजेंट लिख दीजिए, टेंजेंट का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट v आ जाएगा। यहाँ भी बनेगा ये माइनस हाफ log ऑफ cos v माइनस हाफ log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c1। हमने कांस्टेंट नाम दे दिया, कांस्टेंट देना है बट सारा लॉग में है क्योंकि हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो बेटर वे इज दैट कि हम इसे log c1 ले लें। 2 से सारी इक्वेशन को पहले इस माइनस को ऊपर ले जाएं, अगर माइनस कैरी ऑन में लेकर जाते हैं तो ये cos की पावर -1 बनेगा, दिस विल बिकम हाफ log cos v रेज टू पावर -1, जो कि नेक्स्ट स्टेप में सीकेंट v बन जाएगा, log v log ऑफ x
log of C1. Multiplying by 2, we will get log of secant V minus log of V 2 log of x plus log of C1. ये log a minus log b को क्या लिखते हैं? log of a by b. This will become secant v by v. ये हो जाएगा secant v by v. और 2 log x है, इसको इसी साइड शिफ्ट कर दें तो माइनस 2 log x इज इक्वल टू log of c1. log of c ले लीजिए, क्योंकि वो 2 log c1 था तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसे log c भी लिख सकते हैं. नाउ log of secant v by v माइनस 2 log x से log of x स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो x स्क्वायर आएगा log a minus log b, this x square will come here, log of c. अब taking antilog on both sides, we get secant v by vx square is equal to c. और जो चीज क्या बन जाएगी, secant of, वापिस चेंज जरूर करना, y by x into x square is equal to c. एक x कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी secant y by x is equal to cxy, which is required solution. और जब लोग हटाएंगे एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ मोड था तो प्लस माइनस सी ले लेंगे और इसको चाहे C2 का नाम दे दो और हम ये कह सकते हैं C2 इज प्लस माइनस सी. तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो हम एक होमोजीनियस का क्वेश्चन 6 मार्क्स का 100% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या जो अभी हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट आपका जो स्टार्ट हो रहा है बेटा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हम नेक्स्ट जो इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं 11.5 एक्सरसाइज आप कवर अप कर लेना, इसी टाइप से ही क्वेश्चन होने हैं और अपने डाउट्स भेज देना. नेक्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और एक बात और, सीबीएसई में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. अब होमोजीनियस और डिफरेंशियल इन दोनों की ही चॉइस रहती है, या तो 6 मार्क्स में होमोजीनियस का आएगा या लीनियर का आएगा. 1 ईयर लगभग ऐसा होता है, 1 ईयर वो आ जाए तो नेक्स्ट ईयर ये, कई बार 1-2 साल लगातार आपका होमोजीनियस का क्वेश्चन आ जाए, या 1-2 साल लगातार, मतलब आएगा इन दो में से एक 6 मार्क्स क्वेश्चन. एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है इस टॉपिक में से. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर. हम लीनियर कब बोलते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, और जो उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, सभी किसमें होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री में, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. और हम ये बात बोलते हैं कि वो मल्टीप्लाइड टुगेदर नहीं होंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में 100% कवर अप करेगा, इसे ध्यान से समझ लें. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तब होती है जब उसका डिपेंडेंट वेरिएबल या जितने भी उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, dy by dx, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव आए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसने कहा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी फर्स्ट डिग्री में ऑकर कर रहा है, और हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो लेंगे फर्स्ट ऑर्डर की ही लेंगे. हमारे सिलेबस में dy by dx plus py is equal to q, where p and q are कांस्टेंट भी हो सकते हैं ये, और फंक्शंस ऑफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो आपको x के मिलेंगे.
फंक्शंस ऑफ x ओनली। ये ध्यान रखना है कि p में भी y नहीं होना चाहिए, q में भी नहीं होना चाहिए। इस टाइप की फॉर्म होती है। दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। A differential equation is said to be linear if डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फर्स्ट डिग्री में मिले, फर्स्ट डेरिवेटिव मिले, प्लस कोई फंक्शन होगा लेकिन साथ y होना चाहिए इजिकल टू q। अभी आपका p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन भी हो सकते हैं। अब इनका मेथड क्या है, जो मुझे मेथड करना है, आपको स्टेप समझा रही हूँ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल टू सॉल्व dy by dx plus py is equal to step 1. First of all, identify p and q from given differential equation। दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन में से p और q फाइंड आउट, और वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है फर्स्ट ऑर्डर की। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला स्टेप क्या है, p और q को आइडेंटिफाई कर लीजिए। सेकेंड स्टेप इज फाइंड if। if किसे बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कौन हमारी हेल्प करेगा इसको इंटीग्रेट करने में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसको बोलते हैं? द फैक्टर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट बिकम्स एज इंटीग्रेबल, जिसको हम अब इंटीग्रेट कर पाए। ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो हमारा कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में? if हर बार आपका सेम रहेगा इस क्वेश्चन में, e रेज टू पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। जो आपने ये p और q फंक्शंस ढूंढे थे बेटा, p फंक्शन का इंटीग्रेट करना है लेकिन e की पावर में लगाना है उसका आंसर, e रेज टू पावर पी डी एक्स। मैंने dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट क्यों किया है इसको लर्न करने बता रही हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx था, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में dx है डिवाइड में तो e की पावर पी डी एक्स होगा। ठीक है, अगर डिवाइड में dx है तो इंटीग्रेट भी dx के रिस्पेक्ट में होगा, dy ना करें। नेक्स्ट, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेंगे तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये रिमेंबर होना चाहिए सॉल्यूशन कौन बनेगा। भाई y का डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा y है जिसका डेरिवेटिव करूं प्लस पी वाई करूं तो वो q के बराबर आ जाए। तो मुझे ऐसा y ही तो ढूंढना है। तो सॉल्यूशन किसके बराबर होगा बेटा? y इज इक्वल टू y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फिर से इंटीग्रेशन करना है प्लस c। ये आपको सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो q दिया हुआ था आपकी स्टेटमेंट में इक्वल टू वाला, उसका भी तो कहीं यूज होना है, उसे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx इंटीग्रेट कर दें प्लस c, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। और हम जब इसे सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन को तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। और मुझे जब आंसर y में निकालना होगा तो मैं लास्ट में इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इधर डिवाइड में भेज देंगे, लास्ट में भेजेंगे। बट इसे ये नहीं समझे कि अगर ये डिवाइड में आ रहा है, अब समटाइम्स 1 और 2 स्टूडेंट्स मेक अ क्वेश्चन, बच्चों का ये क्वेश्चन था कि अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लास्ट में डिवाइड में ही भेजना है तो फिर वो तो कट जाएंगे, फिर इधर क्यों भेजा? नहीं,
ये बच्चों का कंफ्यूजन रहता है और वो क्या करते हैं y इजिकल टू क्यू डी एक्स कर देते हैं, वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन के बिना y से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q से मल्टीप्लाई होने के बाद इंटीग्रेट हो रहा है, ये तो बाद में डिवाइड में जाएगा। अगर मैं कट कर दूं तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेट होने से ही रह जाएगा। तो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है जो कि q की हेल्प करेगा उसे प्रॉपर इंटीग्रेशन बनने में, तो आप इनको कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब नाउ देयर आर सम 2 और 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे इसलिए मैं लिख रही हूँ। वैसे हमने +1 में ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े थे लॉग फंक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए e रेज टू पावर log x आ जाए तो वो x ही होता है, ठीक है। e की पावर log x आ जाए, अगर e की पावर 2 log x आ जाएगा तो क्या करेंगे, e रेज टू पावर log के आगे अगर 2 है तो वो पावर बन जाएगा। पहले तो ये बनेगा e log x स्क्वायर, फिर e log फिनिश हो जाएगा आपका, वैनिश हो जाएंगे आपस में और x स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। और सिमिलरली अगर e की पावर -log x आ जाए उसे भी हम e log x की पावर -1 लिख देंगे, e log खत्म हो जाएगा, x की -1 को क्या लिख दोगे 1/x। तो इस टाइप से हमें log की कुछ एक टर्म्स है जो जरूरत पड़ सकती है और जनरल log रिजल्ट्स आप सबको पता है तो वो भी ध्यान रखने हैं। log m रेज टू पावर n वापिस बन जाता है n log m। फिर हम क्या रिजल्ट पढ़ते हैं log में, log ऑफ ए बी ओपन होता है log a प्लस log b एंड log ऑफ a बाय b ओपन होता है log a माइनस log b। बट ये मिस्टेक मत करना, log ऑफ a प्लस b ओपन नहीं होता log a प्लस log b पे, वहां क्वेश्चन क्रॉस लग जाएगी। ये मैंने आपको 7 चैप्टर में भी ये बात बताई थी जब मैंने कहा था कि 2 सेपरेट फंक्शन हो एडिशन में तो log लेकर क्वेश्चन की शुरुआत ना करें, क्योंकि log a प्लस b log a प्लस log b के बराबर नहीं होता। log ऑफ ए बी प्रोडक्ट सम में ओपन होती है और डिवीजन डिफरेंस में ओपन होती है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें रिमेंबर रखना है। और एक जो आपकी log की पावर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन चीजों को लर्न रखना है। एक और रिजल्ट भी होता है आपके पास, अगर log a b है और मैं किसी और का log ले लूं log बेस तो log c b बाय log c a बन जाएगा। log बेस a b है, सेपरेट करना हो तो कोई और log ले आए बेस, तो मैंने c बेस बना लिया तो ऊपर b आ जाएगा और नीचे a आ जाएगा, log बेस c b माइनस log बेस c a। तो ये हमारे log के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स, अब ऐसे आएगा, पेपर में ये लिखा हुआ नहीं आता बेटा कि ये लीनियर की टाइप है होमोजीनियस की टाइप है, किस टाइप का क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई हमें करना होगा। क्वेश्चन किस टाइप का है आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन कैसा है, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर में है प्लस पी वाई, कोई फंक्शन y के साथ है इज इक्वल टू क्यू है। तो हमें क्या ढूंढना है कि क्या जिसको मैं p और q मानूं वो दोनों क्वेश्चन मेरी टर्म्स x का ही फंक्शन हो, यहाँ 2 है या कांस्टेंट हो। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वी गेट p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू e रेज टू पावर 4x। मैंने पहले तो p और q को फाइंड आउट कर लिया, p और q को फाइंड आउट करने के बाद अब हमारी टर्म क्या बनेगी बेटा, नाउ वी से कि अगर आपने dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बनाया है तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर 3 dx, e रेज टू पावर 2 dx। 2 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा 2x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 2 कांस्टेंट है
तो e रेज टू पावर 2x मेरा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर मैं सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो हम डायरेक्टली लिखेंगे सॉल्यूशन इज गिवन बाय, पहले फॉर्मूला लिख लेना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फिर से इंटीग्रेशन प्लस c, y मल्टीप्लाई e रेज टू पावर 2x, q क्या है आपका e की पावर 4x मल्टीप्लाई e की पावर 2x इंटू dx प्लस c। अब e की 4x प्लस e की 2x विल बिकम e रेज टू पावर 6x इंटीग्रेशन प्लस सी, और e की पावर 6x का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू पावर 6x बाय 6 प्लस सी y इंटू e रेज टू पावर 2x। आंसर विल बिकम y इज इक्वल टू 1 बाय 6, e की 2x डिवाइड कर दो तो e की 6x माइनस 2x होगा, तो e रेज टू पावर 4x प्लस सी इंटू e रेज टू पावर माइनस 2x। आपकी चॉइस है, आप e की 2x से डिवाइड कर रहे हो तो जो डिवाइड में आएगा वो ऊपर चला जाएगा और वो e रेज टू पावर माइनस 2x बन जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 6 e रेज टू पावर 4x प्लस c इंटू e रेज टू पावर माइनस 2x बन गया। ये आपका y आ चुका है विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन जिसके अंदर अगर x की टर्म आती है तब भी आप सॉल्व कर पाए। सॉल्व dy बाय dx प्लस y बाई 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे बेटा तो अब इसमें क्या गिवन है, dy बाई dx प्लस y बाई 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगेन कंपेयरिंग विद, प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे और एक एक टर्म लिखेंगे। जल्दी करने से हमारे ही मार्क्स कटते हैं। dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। वी गेट p इज, अब p कौन बनेगा, y बाय 2x है लेकिन मेरे को पी y चाहिए तो y तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो बाकी टर्म को क्या बना देंगे 1 बाई 2x, तो p इज 1 बाई 2x एंड q इज 3x स्क्वायर। तो दोनों टर्म्स आपने फाइंड आउट कर ली। नाउ वी विल राइट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y मल्टीप्लाई, सॉरी, सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा बच्चे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर p dx, e रेज टू पावर 1 बाई 2x और e रेज टू पावर 1 बाई 2 बाहर रख दें तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन इज log x। 1 बाई 2 को पार में ले जाओ तो e रेज टू पावर log ऑफ x की पावर हाफ, e log will finish x raised to power half which can be written as root x। तो अभी मेरे को इस टाइप से जरूरी नहीं है कि e की पावर ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगी, क्योंकि 1 बाई 2x था, 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है, हाफ पावर आगे है वो e log x रेज टू पावर हाफ बनेगी, e और log फिनिश हो जाएंगे, x की पावर हाफ को रूट x लिख देंगे। ये टर्म लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन चेंज किस में हो गया, अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी क्या फाइंड आउट किया है, रूट x। q किसके इक्वल था इस क्वेश्चन में, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज रूट x dx प्लस c। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y मल्टीप्लाई रूट x
3 आउटसाइड, x की पावर 2 और x की पावर हाफ ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 2 प्लस हाफ इज x रेज टू पावर 5/2 dx प्लस c, और x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस c, जिसे आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7/2 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस सी, और y को प्रॉपर सेट करना हो तो क्या बनेगा बेटा? रूट एक्स से डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा, ये 6/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 डिवाइडेड बाय जो रूट एक्स है उसे x की पावर माइनस हाफ लिख दें प्लस सी इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, क्योंकि मैंने रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, या ये कह दो कि x की माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। 6/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 minus 1/2, 7 minus 1 6/2 will become 3 plus c by root x is required solution। ये आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा जिसे आप सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, as soon as this link will get over now, so don't leave your class, another link will be given to you। next, solve the differential equation dy by dx। अब ऐसे आ जाए इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब हमें लगेगा कि ये इक्वेशन में तो x मल्टीप्लाई में आ गया dy बाई डी एक्स साथ, बट नो, अगर ये मल्टीप्लाई में भी है हम कैसे लिखेंगे बेटा? dy बाई डी एक्स प्लस पहले ही इसे 2/x मल्टीप्लाई y और एक x कम हो जाएगा x लॉग x। मैंने कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2/x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू x लॉग x। ये आपकी टर्म आ जाएगी, क्वेश्चन चेंज हो गया, p इज 2/x, q इज x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज e रेज टू पावर p dx, मतलब 2/x का इंटीग्रेशन, 2 आउटसाइड 1/x इंटीग्रेशन, 2 1/x का इंटीग्रेशन log x, e log 2 को इसकी पार में ले जाओगे तो e log x square which will become x square। तो solution is given by y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है अब? x स्क्वायर इंटू q क्या था? हमने मोल्ड कर दिया था, चेंज किया था डिवाइड करने पर, x log x, q क्या बन गया था? x log x, और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर dx प्लस। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है x क्यूब log x, कैसे कर पाएंगे? ये टर्म बन गई x क्यूब log x dx प्लस सी। व्हाट डज आइलेट रूल से? इंटीग्रेशन में हमने आइलेट रूल सीखा था। आइलेट में क्या होता है? log पहले एल्जेब्रिक बाद में। अगर आपका log पहले है और एल्जेब्रिक बाद में है तो log फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक इज सेकंड। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करें तो? integrate by parts we get log x is first function as it is, integral of second minus differential of first, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो x 4/4 dx प्लस c, ये बनेगा x4 log x 1/4 x4 log x।
माइनस 1/4 आउटसाइड, एक x कट हो जाएगा, इट विल रिमेन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फिर दोबारा से x4/4। इसे ध्यान से समझोगे, 1/4 कॉमन ले लिया और x4/4 कर दिया, d और प्लस c, y इंटू एक्स स्क्र डिवाइड बाई एक्स स्क्र, 1/4 एक्स स्क्र लॉग x माइनस 1/16 एक्स स्क्र प्लस c बाई एक्स स्क्र इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।